लड़का। अब सोन मैया का किस्सा सुनिएगा दोस्तों। रानी जो है वो धीरे धीरे मतलब बीमार होने लगी और फिर एक दिन उनकी वो ख़त्म हो गई। वो अपने बच्चों से बहुत, राजा जो है अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उसके बाद कुछ दिन बीत गया, जब जो देखता वो ये कहता कि शादी कर लो, ऐसे कैसे तो वो मना करते कि नहीं करूँगा, तो लेकिन ऐसे सब करने लगे। फिर एक दिन उनका बदल गया कि हाँ, उन्होंने क्या किया, वो शादी किया, दूसरी रानी आई जो, सुनो इधर आगे आई, तो रानी आई। अब वो है उनके भी धीरे धीरे वो बच्चों को, तब तक तो जब तक अपना नहीं हुआ था बच्चा तब तक उन दोनों को खूब चाहती थी, प्यार करती थी। उसके बाद उनका भी बच्चा हुआ, एक लड़की हुई। उसके बाद है वो उन दोनों को नहीं चाहने लगी। अब उन दोनों से खूब काम करवाती, खिलाती पिलाती। और एक दिन ऐसे क्या किया, लड़के को मरवा दिया। उसके बाद लड़का मर गया। उसके बाद रोज़ नहीं, मरवाया नहीं था, रोज़ क्या करती थी वो नखरे लगा के कहे कि मेरा सर दर्द हो रहा है। तो राजा जी आए कि क्या हुआ क्या हुआ, कहे कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा है कि एक अगर अपने लड़के की बलि चढ़ा के उसका खून मेरे सर पे लगाओगे तो मेरा दर्द ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तब राजा कहें कि कैसे मैं, मेरा एक लौता लड़का है, मैं कैसे इसको मार दूँ और कैसे ऐसे कर सकता हूँ, नहीं हिम्मत हो। बस लेकिन वही है, जब उनकी जिद एकदम ठान के एकदम पूरा हो गई, बिना खाए पिए अपना कि नहीं मुझे यही चाहिए, तभी दर्द बंद होगा। तो राजा ने सिपाहियों से बोला कि ले जाओ ऐसे ऐसे तालाब के किनारे। तो सिपाही गए, तालाब के किनारे उस लड़के को मार दिया और लाए, खून लगाया। उसके बाद वो उठ के बैठ गई। अब वो लड़की को खूब सताने लगी। अपनी लड़की को तो खूब प्यार करती है लड़की, और वो वाली लड़की को, पहले वाली की, उसकी बहन को सताने लगी। अब वो उसको ना खाने को दे, उससे काम कराए, खूब अपना खाने पीने को भी ना दे। वो खूब एक दिन ऐसे रोते। तो फिर उसके बाद वो उसी तालाब के पास गई, जाती थी रोज़, उसे पता था वहाँ पे रो रही थी। तो एक दिन वो भाई आया था पे, तो क्या हुआ, मतलब अपनी आवाज़ में बोला कि क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो वो खुश हो गई, कहिए तो मेरा भाई है। वो बताने लगी कि भैया ऐसे ऐसे है, जब से तुम हो गए हो मुझसे नहीं कोई प्यार करता है, मुझे खाने को भी नहीं देती, मुझसे सारा काम भी कराती है, ऐसे ऐसे मैं भूख के मारे ऐसे। तो वो तालाब के पास से वो रोज़ आता था, वहीं पे आती थी। तो है कि कोई बात नहीं है, नहीं करती हैं तो तुम यहाँ पे आ जाया करो, मैं तुम्हें दूंगा खाने के लिए। तो वो तालाब में से कुछ, ये नहीं ध्यान आ रहा मुझे, देखो भाई जो ध्यान आ रहा वो बोल दे रही कि, तो रोज़ वहाँ पे जाता था वो ना लड़का, मिश्री खूब खिलाता था, वो खा खा के एकदम मोटी हो जाए। अब वो घर पे जब जाए ये देखें कि मैं तो इसको काम भी इतना कराती हूँ और खाने को भी नहीं देती हूँ, तब भी इतना मोटी होती जा रही है, और मेरी लड़की पतली होती जा रही है, ये मोटी नहीं हो रही है। आके क्या बात है क्या बात है। अब ऐसे ऐसे करते करते एक दिन वो उसके पीछे लग गई कि ये रोज़ कहाँ जाती है। वहाँ गई तो ऐसे ऐसे पता चला कि ये तो यह है, ऐसे ऐसे खा के दिया। फिर उसके बाद वो ठनगन पे पड़ी अपना, कि फिर पड़ी बिस्तर पे कि ऐसे ऐसे, फिर बोली कि मेरा सर दर्द हो रहा है, अब मुझे चाहिए। तो हाँ, बगुले के रूप में वो लड़का जन्म लिया था, बगुले के रूप में। तो बोले कि मुझे अगर किसी बगुले का खून, उसको मार के उसका खून मेरे सर पे लाके लगा दोगे तो मेरा दर्द बंद हो जाएगा। उसके बाद तो अब फिर कहाँ से बगुला ढूंढा जाए, कहाँ क्या है कैसे। बोला कि वहाँ तालाब के पास है, ये भी बता दी कि मतलब कि तालाब पे रहता है वो बगुला, उसी का मार के, अगर उसी का चाहिए मुझे।
उसी को मार के मेरा खून लगाओगे तभी मेरा दर्द बंद होगा भैया। फिर वही ज़बरदस्ती फिर राजा करवाए सिपाहियों से, सिपाही गए मार के ले आए, लगाए, फिर उठ के बैठ गई। उसके बाद फिर वो लड़का जो है एक पेड़ में, कोई फल का पेड़ था तो उसमें जन्म लिया हुआ, उसमें उसका हो गया। उसके बाद फिर ये लड़की वहाँ जाती थी तो पेड़ के में उसमें बोला कि बहन क्या हुआ, कह रहे हैं ऐसे ऐसे भाई मेरे साथ में ऐसे तुम्हें बगुला के रूप में मार दिया। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे मेरे साथ करने लगी और फिर उसने बोला कि पत्नी तुम यहाँ पे आया करो, मैं तुम्हारी करूँगा, मत चिंता करो तुम, उन्हें करने तो जो कर रही हैं। फिर वो वहीं पे रोज़ जाती है, अपना काम वाम सारा करके वहीं पे जाती, अपना दिन भर अपना खाती पीती, फिर आती अपना काम करने के टाइम पे आके फिर अपना यहाँ पे आती। फिर ये वही सोचने लगी, कह रही कि अब भी फिर ऐसे ही हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है उठा के। तो कह रही कि ऐसे से है। तो वो लड़की ने मतलब बोला कि उसका पीछा करने लगी कि माँ ये कैसे इतनी मोटी होती जा रही है, मैं मुझे फिर वो पीछा करने लगी तो देखी कि हाँ तो ये तो यहाँ पे आके सारा खाती ये अपना। फिर वो अपना वही धरा उठा के और फिर एक बार ऐसे जाते जाते राजा ने देख लिया कि लड़की ने ऐसे बता दिया कि मतलब कि ऐसे ऐसे है और ये मुझसे ऐसे करती हैं, मैं वहाँ पे जाती हूँ पीती हूँ, ये वही देख के मरवा देती हैं, भैया है आके। और फिर वो लड़की जब वहाँ गई तो राजा ने मतलब समझ गए कि मतलब इसका मतलब कि ये इसी चक्कर में रोज़ नखरे लगाती है कि हाँ ये इनकी औलाद है उठा के। राजा सब समझ गए। उसके बाद रानी को वो इसलिए राजा ने बोला कि अब जब इनका ये हाल है तो मैं उठा के, उन्होंने वो लड़की गई वहाँ पे रोती रही और सन मैया से प्रार्थना किया। कोई खिला रहा था जाते रास्ते में, बोली कि सन मैया अगर मेरा भैया मिल जाएगा और तो मैं तुम्हारी पूजा करूँगी। अब जाते जाते फिर राजा भी हो गया, राजा ने उसकी ही बलि चढ़ा दी, रानी की उसके बाद तो वो लड़का जिंदा हो गया, आ गया घर में, खुशी खुशी रहने लगे सब। अपना राजा भी खुश हो गए कि वो कहने लगे मैं इसीलिए नहीं वो बोल दो सन मैया की जय।